साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो वो कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बताइए फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो वह है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा राष्ट्र है? बताइए दोस्तों, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा राष्ट्र है? तो वह है विकासशील राष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बताइए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो वह आयात निर्यात बंद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? बताइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो वह है परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास, यानी कि उपरोक्त सभी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तात्पर्य है? बताइए फ्रेंड्स, आर्थिक विकास का तात्पर्य है तो वह है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, यानी कि उपरोक्त सभी आर्थिक विकास के मतलब होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? बताइए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं तो ये सभी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। कृषि, वन और उत्खनन ये सभी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता? बताइए दोस्तों, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो वह है 2011 से 12, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2011-12 भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है? तो वह है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताइए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह है तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बताइए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? तो लगाया गया था दादा भाई नौरोजी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वह है सेवा क्षेत्र का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?
तो वह है योजना आयोग की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। योजना आयोग की जिम्मेदारी है पंचवर्षीय योजना बनाना। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? बताइए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं? बताइए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो वह है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? बताइए दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र पर प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो वो करता है डीटी लाकड़वाला, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? बताइए दोस्तों, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो वो रही है निर्माण के क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्माण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्वाधिक उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो वो था गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? बताइए फ्रेंड्स, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो वो संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बताइए दोस्तों, बरल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वो करता है विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा बरल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? बताइए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी महबूब उल हक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महबूब उल हक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं? बताइए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं तो होते हैं साक्षरता दर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो की गई थी 2 फरवरी 2006 को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? बताइए दोस्तों, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना संबंधित है? बताइए दोस्तों, भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित है भारत निर्माण योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था?
तो वो किया गया 25 दिसंबर 2000 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए फ्रेंड्स। आज का अंतिम प्रश्न है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 2005 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जारी की गई। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।